औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम कर रहे हैं बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 33 है। काइंडली आप जो क्वेश्चन है वो बुक से रीड करें। क्वेश्चन में हमारे पास मीन गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। क्वेश्चन एक दफा बुक से देखें। वो आपसे कह रहे हैं जी स्कोर फाइंड करना है आपने, जबकि हमारे पास दो स्कोर गिवन है 98 एंड बॉटम स्कोर हमारे पास 21 गिवन है। मीन हमारे पास गिवन है 63.7, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 12.3 और आपने जी स्कोर फाइंड करना है टॉप स्टूडेंट का और बॉटम स्टूडेंट का। तो जी स्कोर फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 50 + 10 इंटू एक्स माइनस एक्स बार ओवर एक्स। यहाँ पे 50 एज इट इज आएगा, 10 एज इट इज आएगा, एक्स की वैल्यू 98 है, 98 आ जाएगी। मीन हमारे पास 63.7 गिवन है, वो आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 12.3 है, 12.3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है, 50 ऐड कर दिया तो आपके पास आंसर 78 आ जाएगा। सिमिलरली ये टॉप स्कोर था हमारे पास 98, तो आपने एक्स को 98 रख दिया। अब बॉटम स्कोर हमारे पास 21 है, तो एक्स की हम 21 रख के सिंपली जो है वो क्वेश्चन करेंगे और सोल्व हो जाएगा। 4.34 है नेक्स्ट आपके पास। 4.3 में भी हमने जो है जी स्कोर फाइंड करना है। आपके पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। फर्स्ट टेस्ट आपने निकाल लेना है। फर्स्ट टेस्ट हमारे पास 70 एक्स की वैल्यू गिवन है, तो 70 पुट कर देना है। सेकेंड टेस्ट हमारे पास 90 गिवन है, 90 पुट करके आपने 69 और 50 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज चेंज है, देखें फर्स्ट टेस्ट के लिए मीन आपके पास और गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और गिवन है। सेकेंड टेस्ट के लिए मीन 75 गिवन है और जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8 गिवन है। थर्ड टेस्ट के लिए मीन 60 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 गिवन है। आपने क्या करना है, उसके बाद हमने एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, ठीक है, कि इनकी एवरेज क्या है। तो हमारे पास आया है 50, 69 एंड 58। आपने इन तीनों को ऐड कर देना है। मीन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। आप 3 वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो आप इसे 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर जो है इसका 59 आ जाएगा। सिमिलरली हम आ जाते हैं बी स्टूडेंट की तरफ। उसके फर्स्ट टेस्ट में आपने मार्क्स निकाल लेने हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। सिमिलरली आपने क्या करना है, जिस तरह स्टूडेंट ए के लिए निकाले थे, स्टूडेंट बी का आपके पास 90 स्कोर गिवन है, 70 एंड 70। मीन हमारे पास गिवन है 70 और 5, 75 और 8, 60 और 12। जो आपको टेबल में मीन गिवन है 1, 2 एंड 3 के फर्स्ट टेस्ट के लिए आपने ए के लिए भी वही मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन लेने हैं और बी के लिए भी। सेकंड में जो गिवन है वही इसके सेकंड के लिए ए में भी लेने हैं और बी में भी। सिमिलरली आपने ये वैल्यूज निकाल लेनी है। इन तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो एवरेज निकालनी है, 3 पे डिवाइड करें, आपके पास 64 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 4.35 पे। 4.35 के बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, काइंडली आप क्वेश्चन बुक से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 4.35 में आपसे कह रहे हैं मीन्स राइट करें। आपने मीन्स राइट करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, डाटा को स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है। डाटा को अरेंज कर लेना है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 42 है, 42 लिख ली, फिर 43, 58, 63, 65, 67 सो ऑन। फिर आपने देखें क्वार्टाइल निकालना है। क्वार्टाइल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, मीन्सराइज्ड मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट 3 टर्म्स आपने छोड़ देनी है, यहाँ से जो है 3 टर्म्स आपने छोड़ देनी है। आपने क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 छोड़ना है। ऊपर मैंने आपको डाटा से सिंपली क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 हमने निकाला था। क्या करते हैं हम, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 निकालने के लिए डाटा को टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उसे 4 पे डिवाइड कर देते हैं। CF निकाल के वो टर्म ले लेते हैं। तो जो Q1 पे वैल्यू आ रही है आपने उससे पहली वैल्यूज भी निकाल देनी है और जो Q3 पे वैल्यूज आ रही है आपको उसके बाद वाली वैल्यूज निकाल देनी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली 63 से 79 तक हमारे पास वैल्यूज रह जाएंगी। 63 से 79 तक वैल्यूज जो रह जाएंगी इसका हमने मीन निकालना है। हम चूंकि वैल्यू ट्रिम कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ट्रिम्ड मीन आएगा हमारे पास। इन सारी वैल्यूज को आगे के नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है, तो आपके पास 71.33 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सिंपली सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। एक्स की यही वैल्यूज आपने लेनी है 63 से 79 तक की।
इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेकर 9 पे डिवाइड कर दें, माइनस इन सारी वैल्यूज का सम करके 9 पे डिवाइड करके स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.48। अब क्या है, टू फाइंड द आंसराइज्ड मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन वी रिप्लेस द 3 ऑब्जर्वेशन। हमने ये 3 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो निकाली थी और विद 63 से स्टार्ट किया था, और अगली 3 ऑब्जर्वेशन हमने निकाली थी। यहाँ पे देखें, अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये 3 ऑब्जर्वेशन आपने काटी थी यहाँ से, ठीक है। 63 से पहले वाले 3 ऑब्जर्वेशन काटे थे, तो इन तीनों की जगह हम 63 लिख देंगे, और इसके बाद वाली 3 ऑब्जर्वेशन हम काटे थी, तो इन तीनों की जगह हम 79 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है आंसराइज्ड मीन। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये आंसराइज्ड डाटा ये आ जाएगा, ठीक है। अब आंसराइज्ड डाटा हमारे पास ये आ गया है, तो हमने इसका मीन निकाल लेना है और इसे डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है, यानी कि इन सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देना है, और इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर लेके नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देना है, सारों को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड करके इसका स्क्वायर ले लेना है, आपके पास 6.61 आ जाएगा। 4.39 के ए पार्ट में हमसे कह रहा है द फर्स्ट 4 मोमेंट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। हम एक्स इक्विवेलेंट टू 2 गिवन है, आगे फर्स्ट 4 मोमेंट्स हमारे पास गिवन है, वो आपसे कह रहे हैं आप फाइंड करें, कैलकुलेट करें फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन फ्रॉम 0 के वो 0 पे हैं, ठीक है। M1 हमेशा हमारे पास 0 होता है, इस पे कोई जो है वो डिस्टेंस नहीं होता। जब हम मीन को मोमेंट्स को अबाउट ओरिजिन यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 गिवन है, तो वो हमारे पास m डैश होते हैं, ठीक है। m2 डैश आ गया, m1 डैश आ गया, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है। m1 जो फर्स्ट मोमेंट की वैल्यू गिवन है वो m1 डैश इक्वल टू 1 पे है। m2 डैश जो सेकंड मोमेंट गिवन है वो हमारे पास 2.5 है, तो m1 हमेशा 0 के इक्विवेलेंट होता है, 0 के आ जाएगा। m2 होता है m2 डैश माइनस m1 डैश, तो सेकेंड मोमेंट 2.5 गिवन है, माइनस फर्स्ट मोमेंट हमारे पास 1 गिवन है, इसका स्क्वायर ले लें, इसे सोल्व करें 1.5 आ जाएगा। फिर m3 हमारे पास होता है m3 डैश माइनस 3 m2 डैश m1 डैश प्लस 2 m1 डैश की क्यूब। थर्ड मोमेंट जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करें, सेकंड मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट और फर्स्ट मोमेंट का क्यूब, इसे सोल्व करें, सिंप्लीफिकेशन करें, इसका क्यूब लें, मल्टीप्लीकेशन करें, जमा माइनस हो रहे हैं प्लस माइनस करें, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ मोमेंट है, फोर्थ मोमेंट हमारे पास होती है m4 डैश माइनस 3 m1 डैश m3 डैश प्लस 6 m1 डैश स्क्वायर m2 डैश माइनस 3 m1 डैश की 4। आप इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसे सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसकी पावर्स ले लें, इसका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें 16 में से माइनस कर दें, आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, हमने क्या फाइंड किया है, सिग्मा एफ एक्स माइनस 2, यानी कि हमारे पास चेंज ऑफ ओरिजिन से जो है वो मोमेंट्स गिवन थी, तो इसे हमने m1 डैश किया। मैंने आपसे पहले भी कहा है जो चेंज ऑफ ओरिजिन से हमारे पास होते हैं वो m1 डैश होते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे x से 2 गिवन है तो x में से 2 माइनस कर देंगे इसे 0 करने के लिए, यानी कि सिग्मा एफ एक्स ओवर n, यहाँ पे आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने चूंकि x इक्वल टू 2 गिवन था, x में से 2 माइनस कर दिया 0 करने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे जो सेकेंड मोमेंट होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, जो थर्ड मोमेंट होती है उसका क्यूब ले लेते हैं, और जो फोर्थ मोमेंट होती है उसकी पावर 4 आ जाती है आपके पास। अब यहाँ पे देखें मोमेंट्स अबाउट मीन इक्विवेलेंट x इक्विवेलेंट टू 0 निकालने के लिए हमें ये 4 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्यूब और एफ एक्स 4, ये हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, हम रिलेशन 1 to 3 से ऑब्टेन करेंगे। ये देखेंगे हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन आई थी, इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, इसे 3 कह दिया, इसे 4 कह दिया। सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं, m1 डैश हमारे पास 1 गिवन है, 1 आ जाएगा। यहाँ से देखें जब हमने इस पे x पे सिग्मा एफ अप्लाई किया, सिग्मा एफ एक्स आ गया, नीचे n आ गया। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे जब हम समेशन अप्लाई करते हैं तो वो n हो जाता है, जब आप 2 पे जो है समेशन f अप्लाई करेंगे वो n हो जाएगा और वो n इस n से कट जाएगा, तो यहाँ पे अकेला -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने सिग्मा एफ एक्स ओवर n की वैल्यू चाहिए, ये चीज फाइंड करने के लिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो है वो 0 निकालने के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए।
तो 2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन इक्वल टू 1 प्लस 2 आ जाएगा और फिर यहाँ से 3 आ जाएगा। सिमिलरली हमने इस पे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास स्केयर है, हम इसका स्केयर खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्केयर हमारे पास होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे देखिए आपने a की वैल्यू का स्केयर माइनस 2ab प्लस b की वैल्यू का स्केयर खोल लिया, ठीक है। आपने इस पे समेशन अप्लाई किया, सिग्मा एफ एक्स स्केयर आ जाएगा, -4 बाहर यहाँ पे x पे अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, जब 4 पे अप्लाई करेंगे n आ जाएगा, वो n इस n से कैंसिल हो जाएगा और +4 आ जाएगा। हमारे पास m2 डैश क्या गिवन है, ये m2 डैश की वैल्यू हमारे पास 2.5 गिवन है। 2.5 पुट करें, सिग्मा एफ एक्स स्केयर वैसे आएगा, एफ एक्स ओवर एफ ये हमारे पास 3 आया था, इसकी जगह आप 3 पुट करें, 4 3 12 आ जाएगा। तो -12 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा, -12 प्लस 4 -8 आ जाएगा, वो -8 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा आपके पास, और -8 और 2.5 को जब आप ऐड करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। सिमिलरली इक्वेशन 3 पे हम आते हैं, इक्वेशन 3 का आपने क्यूब खोलना है, ठीक है। a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आप फॉर्मूला खोल लें, ये हमारे पास फॉर्मूला खुल जाएगा, a क्यूब माइनस जो है b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। 5.5 गिवन है, इस पे अप्लाई करें, सिग्मा एफ अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स क्यूब आ जाएगा, इस पे अप्लाई करेंगे 6 बाहर आ जाएगा और इस पे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये 12 बाहर आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, और 8 जो है हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे अप्लाई करेंगे n आ जाएगा, 8 n n को इस n पे डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू 5.5 गिवन है, इसकी वैल्यू आपके पास ऊपर हमारे पास 10.5 आई है, वो पुट कर दी, इसकी जगह 3 पुट कर दिया, ये -8 आपके पास आएगा, ठीक है। फिर ये सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे चली जाएंगी, ठीक है। ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 5.5 में ऐड कर दें, सोल्व करेंगे 40.5 आ जाएगा। सिमिलरली हमने क्या करना है, fx4 निकाल लेना है। किस तरह, यहाँ पे fx4, यहाँ पे अपने x-2 का स्क्वायर खोला था, x-2 का स्क्वायर खोलें, जो इसका आंसर आया था, देखें इसका आंसर आया था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। फिर इसका स्क्वायर और स्क्वायर ले लें, x माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 से ही मल्टीप्लाई करें, जो टर्म आपके पास आएगी उस पर सिग्मा एफ अप्लाई करें, n से डिवाइड करें, फोर्थ मोमेंट आपके पास गिवन है, सोल्व करें तो सिग्मा एफ एक्स 4 आपके पास 168 आ जाएगा। अब हमने m1 डैश ये गिवन है, ठीक है, इन पे आपने वैल्यूज पुट की डायरेक्ट, तो ये आपके पास चारों आ गए। नेक्स्ट हमारे पास इसी का बी पार्ट है, The following data have been obtained from a frequency distribution variable x making the distribution x equivalent to 10 plus 5u, sigma f given है, sigma f u भी given है, sigma f u square cube 4 सारा कुछ given है, कैलकुलेट करना है mean variance p1 b2, would you the consider distribution normal। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, m1 डैश निकाल लेना है, ये होता है सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ वैल्यूज पुट की, ये आ गया। फिर आपने सिग्मा 2 डैश निकाल लेना है, सिग्मा एफ यू स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ की होता है, वैल्यूज पुट की, सिग्मा एफ यू स्क्वायर की, सिग्मा एफ की, आंसर आ गया। सिमिलरली सिग्मा एफ यू क्यूब ओवर सिग्मा एफ आपने निकाल लेना है, ये होता है m3 डैश के इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.936। फिर सिग्मा 4 आपने यूज करना है, यहाँ से हमने क्या किया है, ये चारों मोमेंट्स निकाल लिए हैं, इसके बाद हमने मीन निकालना है, मीन हमारे पास आ जाएगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब यहाँ पे देखें सिग्मा एफ यू हमारे पास गिवन है, ये -46 और 125 ये आ जाएगा। a की वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, आप अगेन क्वेश्चन की तरफ आए, यहाँ पे देखें x इक्वल टू 10 प्लस 5 u है, ये वहां पे चला जाएगा 10, तो x माइनस 10 आ जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू है वो 10 है और जो आपके पास h की वैल्यू है वो 5 है। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की और मीन हमारे पास आ गया 8.16, इसको सिंप्लीफाई करके। उसके बाद हमें निकालने हैं द मोमेंट्स अबाउट मीन्स आर, m1 हमेशा 0 होता है,
ठीक है। यहाँ पे हमने चूंकि u वाला फॉर्मूला यूज किया है तो यहाँ पे h स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे h क्यूब आएगा और h4 आएगा। बाकी सारी मूवमेंट्स अंदर वाली वही हैं जो हमने m2 डैश माइनस m1 डैश का स्क्वायर, h हमारे पास 5 है, 5 पुट कर देंगे, m2 डैश 2.448 आई थी और ये हमारे पास माइनस 0.368। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ये सारे आंसर आ देंगे। सेम वही प्रोसीजर है। उसके बाद हम आ जाते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस हमारे पास हमेशा m2 के इक्विवेलेंट होता है। m2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 57.825, तो ये हमारे पास m2 आ जाएगा। उसके बाद हमने बीटा 1 बीटा 2 निकालना है। जो थर्ड मूवमेंट होती है उसका स्क्वायर ले लेते हैं। थर्ड मूवमेंट थी 83.375, इसका स्क्वायर ले लेंगे। जो सेकेंड मूवमेंट होती है उसका क्यूब ले लेते हैं। सेकेंड मूवमेंट आई थी 57.285, तो इसकी क्यूब ले लेंगे, स्क्वायर लें, इसका क्यूब लें, डिवाइड करें, आंसर आपके पास 0.04 आ जाएगा। सिमिलरली बीटा 2 आपने निकालना है। m4 ओवर m2 का स्क्वायर होता है। m4 हमारे पास क्या आया था 9237.5 और ये हमारे पास इसकी वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा। m2 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करें 2.76 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं b1 हमारे पास इक्विवेलेंट टू 0 नहीं है और p1 स्क्वायर जो है जो सेकंड बीटा है लेस देन 3 है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास प्लेटिक होगी, ठीक है। और इसे हम नॉर्मल कंसीडर नहीं करेंगे। ये चीज जो है ये आपने प्लेटिक और इसकी 3 टाइप्स पढ़ी हैं। एक हमारे पास इक्विवेलेंट टू 3 के होता है, ग्रेटर देन 3 के होता है, एक लेस देन 3 के होता है। सो ये लेस देन 3 है तो ये प्लेटिक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 4.40 पे। 4.40 में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये डाटा हमारे पास गिवन है और फर्स्ट 4 मूवमेंट्स हमने निकालनी है। यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, आपने d निकालना है। कैसे x माइनस a, कोई भी एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि हमने 5 सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो x की हर वैल्यू में से 5 को माइनस कर देना है। 1 में से 5 को माइनस किया -4 आ गया, 2 में से 5 को माइनस किया -3, इसमें हमने d निकाल लेना है। फिर इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके fd आ जाएगा, फिर fd स्क्वायर, fd क्यूब और fd4 आपने सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। इनके जो सम्स आएंगे, सम करके आएगा ये m1 डैश आएगा, ये m2 डैश, m3 डैश और m4 डैश आएगा। आप इसे सिंपली मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप इसे यू मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट मोमेंट हमेशा हमारे पास 0 होती है, m2 आपने निकाल लेना है, इस फॉर्मूले में पुट करके m3 और m4 आपने निकाल लेना है। ये चारों आपके पास मोमेंट्स आ जाएंगी। उसके बाद आ जाते हैं 4.41 पे। इसमें भी आपके पास डाटा गिवन है, एक्स और एफ का आपने डी निकाल लेना है। ये चारों जो है कॉलम आपने निकाल लेने हैं। जो एफ डी आएगा वो m1 डैश होगा, ये m2 डैश, ये m3 डैश और m4 डैश। ये हमारे पास चारों मूवमेंट्स आएंगी। b1 निकाल लिया है, b2 निकाल लिया है। यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास b2 जो है सेकंड जो बीटा है हमारे पास वो लेस देन 3 है, प्लेटिक है, इट इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कब होगी, जब ये इक्विवेलेंट टू 3 के आएगा, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं 4.42 पे। यहाँ पे क्लासेस गिवन है, एक्स आपने खुद निकाल लेना है, ठीक है। एफ गिवन है, यू मेथड है ये हमारे पास, आप इसे यू मेथड से भी कर सकते हैं। एक्स माइनस ए ओवर एच, ए की वैल्यू यहाँ पे 11 ली है, इन दोनों का डिस्टेंस 2 है तो एच हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखें ये भी m1 डैश, m2 डैश, m3 डैश, m4 डैश हमारे पास आ गई हैं। आप यहाँ पे डी मेथड लगा लें या जो है यू मेथड लगा लें, यानी कि डायरेक्ट मेथड लगा लें या शॉर्टकट मेथड लगा लें, आंसर आपके पास सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस फर्क ये आएगा जब आपने ये मूवमेंट्स निकालनी है, जब आपने शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ h क्यूब से, यहाँ h4 से, सेम वही मेथड है। उसी तरह आपने b1 और b2 निकाल लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 4.43 पे। 4.43 में भी आपने b1 b2 फाइंड करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा हुआ है, ठीक है। आप डी मेथड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी यू मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें b1 एंड b2 आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 4.44, इसमें यहाँ पे भी आप यू मेथड, डी मेथड जो आपको इजी लगता है आप दोनों में से लगा सकते हैं। ये हमारे पास b1 और b2 आ गया। अब वो कह रहे हैं शार्प करेक्शन करनी है। शार्प करेक्शन क्या होती है, जो हमने m2 निकाला होता है, देखें m2 हमने यहाँ पे निकाला था 1.95, m2 में से माइनस कर देते हैं h स्क्वायर ओवर 12 को, ठीक है। ये हमारे पास m2 करेक्ट करने का जो है
ये शेप्ड करेक्शन है, शीपर्ड करेक्शन हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे M2 हमारे पास 1.95 आया था, इसे हम 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे 2 स्क्वायर ओवर 12, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.47। इसके बाद नेक्स्ट हमने निकालनी है M3 करेक्टेड। M3 जो है वो M3 के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने M4 करेक्टेड निकालना है, उसके लिए M4 माइनस h स्क्वायर ओवर 2 M2। यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि h की वैल्यू 2 थी। यहाँ पे जो h की वैल्यू होगी आपने उससे लेना है, सिर्फ 2 ही नहीं लेना है। यहाँ पे h 2 था इसलिए हमने 2 लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें M4, तो इस सारे को ये फॉर्मूला है M4 माइनस h स्क्वायर ओवर 2 M2 प्लस 7 ओवर 240 M4 H4। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस सारे को भी आपने जो हमारे पास h की वैल्यू थी ये आप 4 को करेक्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। सारी वैल्यूज पुट की सिंप्लीफिकेशन की आपके पास 148.216 आ जाएगा। उसके बाद हमने B1 और B2 निकाल लिया है, जो हमारे पास करेक्ट डाटा आया, जो हमने M3 करेक्ट निकाला था, M2 करेक्ट निकाला था, M4 और M2 जो करेक्ट निकाला था वो। M1 हमने इसलिए नहीं निकाला कि फर्स्ट मूवमेंट जो होती है हमेशा इक्विवेलेंट टू 0 के होती है। सो हमारे पास इक्विवेलेंट टू 0 थी, इसलिए आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आ जाएगी। सो हम करेक्टेड जो है वो M2, 3 और 4 निकालते हैं। अब हमने इसे चेक करना है चार्लियर चेक से। चार्लियर चेक में क्या करते हैं, U की वैल्यू हमारे पास गिवन है, F हमारे पास गिवन है। ये देखें कैलकुलेशन के लिए जो हमने जो टेबल यूज किया था, U की वैल्यू ये गिवन है, F ये गिवन है, यहीं से आप ये वैल्यूज ले लेनी है चार्लियर की। U में हमने क्या करना है, +1 कर देना है, U के सारी वैल्यू में +1 कर देना है। फिर आगे U+1 को F से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। फिर U+1 का इस सारे टेबल का स्क्वायर लेके F से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉलम आ गया, ये आ गया और ये आ गया। इन सबका सम कर लेना है आपने। उसके बाद देखें सिग्मा FU+1 हमारे पास क्या होता है, ये चीज हमारे पास सिग्मा FU, जब इस पे आप अप्लाई करेंगे U पे सिग्मा F तो सिग्मा FU आ जाएगा, 1 पे अप्लाई करेंगे तो N आ जाएगा। मैंने आपको पीछे भी बताया किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे जब हम समेशन अप्लाई करते हैं तो N आ जाता है। सिग्मा FU हमारे पास क्या आया था 1000, ये 1000 आ जाएगा। N हमारे पास सिग्मा FU हमारे पास आया था 2 आ जाएगा और N हमारे पास 1000, इन दोनों को ऐड करें तो 1002 आ जाएगा। सिमिलरली सिग्मा FU स्क्वायर हमारे पास क्या आया, सिग्मा FU स्क्वायर की जो ऊपर वैल्यू है वो पुट कर देनी है, 2 सिग्मा FU की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है और N 1000 है वो पुट कर दें, 2954 आ जाएगा। सिमिलरली U+1 का क्यूब खोल लें, ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलें, सिग्मा FU अप्लाई कर दें जिस तरह हमने ऊपर अप्लाई किया था। इसका फॉर्मूला आ जाएगा U3+1 + 3U स्क्वायर + 3U। फिर उस पे आप सिग्मा F अप्लाई कर दें, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। इस पे जो है वैल्यूज पुट करें, U+1 का फॉर्मूला खोलें, इसका जिस तरह मैंने आपको बताया था U+1 का स्क्वायर ले लें, फिर स्क्वायर ले लें, दोनों स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा U4 + 4U3 + 6U स्क्वायर + 4U + N 1 आएगा, लेकिन जब आप उसे पे सिग्मा F अप्लाई करेंगे तो वो N हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोलें, सिग्मा F अप्लाई करें, जब आप 1 पे सिग्मा F अप्लाई करेंगे तो वो N आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 पे सिग्मा F अप्लाई करेंगे तो N आ जाएगा। N हमारे पास 1000 है, आपके पास ये जो है आंसर्स आ जाएंगे, आपने मैच कर लेने हैं क्वेश्चन साथ। इस पे जो हमने 8th चैप्टर में आई थिंक बाइनोमियल ट्री मेथड पढ़ा था, वो भी यूज कर सकते हैं। 8th के 9th चैप्टर में मैंने आपको स्टैट में भी बताया था, मैथ के भी किसी लेक्चर में बताया था, जो बाइनोमियल का ट्री मेथड होता है आप उस पे जो है ये भी यूज कर सकते हैं, एन कॉम्बिनेशन 0 वाला। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4.46 है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है, बट यू कैन से ऑफ द स्क्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमने इसमें स्क्यूनेस निकालनी है, मीडियन ये गिवन है, 2 क्वार्टाइल हमारे पास ये गिवन है, 2 क्वार्टाइल मीन Q1 हमारे पास ये गिवन है, Q3 हमारे पास ये गिवन है, मीन और मोड गिवन है। द फर्स्ट 3 मूवमेंट्स हमारे पास गिवन है कि वो ये हैं, 16 आर रिस्पेक्टिवली -0.35, 2.09 एंड 1.93, और आपने क्या करना है स्क्यूनेस बतानी है। इसके लिए हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं डिफरेंट। सबसे पहले देखें Q1 और Q3 गिवन है, मीडियन गिवन है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q1 + Q3 - 2 मीडियन ओवर Q3 - Q1। वैल्यूज पुट की तो 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो इट मीन ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मोड जो है वो ग्रेटर देन है मीन से, देयरफॉर नेगेटिवली स्क्यूड है हमारे पास।
अगर फर्स्ट मोमेंट्स जो है आर्बिट्री और रीजन हमारे पास 16 गिवन है, तो M1, M2 और M3 डैश की वैल्यूज गिवन है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, अगर ये अबाउट 0 गिवन हो फिर ये M1, M2 की वैल्यूज गिवन होती हैं। लेकिन अगर x की कोई वैल्यू गिवन हो, जैसे पीछे 2 गिवन था, यहाँ 16 गिवन है, फिर इसे हम M1 डैश, M2 डैश और M3 डैश लेते हैं। थर्ड मोमेंट निकालनी है, थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला लगाएं। M3 का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इसमें वैल्यूज पुट करें और M3 आपके पास आ जाएगी 0.18। अभी इक्विवेलेंट टू 0 के नहीं है, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। एंड इट इज पॉजिटिव, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.47 देखें। आपने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए हमारे पास डाटा गिवन है, नंबर ऑफ वैल्यूज f भी गिवन है, x आपने खुद से निकाल लेना है। किस तरह इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास x आ जाएगा। इस तरह इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, x की वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। 25 और 29 को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, 27 आ जाएगा। ये सारा कॉलम बन गया। आपने fx का कॉलम निकाल लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके fx स्क्वायर का क्लास बाउंड्रीज का। क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकालनी है, 20 में से 19 को माइनस करें, 1 आ जाएगा। 1 को 2 पे डिवाइड करें, 0.5 आ जाएगा। 0.5 या इसमें से माइनस करते जाएं, इसमें प्लस करते जाएं, क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। ये हमारे पास है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किस तरह ये 29 पहला वैसे ही आ जाएगा। इस 29 में 176 ऐड करें, 205 आ जाएगा। इस 205 में 208 जो है आप ऐड करेंगे, 413 आ जाएगा। 413 में 173 ऐड करें, 586 आ जाएगा। सिमिलरली ये देखें 726 आ जाएगा, इस तरह लास्ट तक। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे आपने निकाल लेना है मीन। सिग्मा एफ एक्स ओवर एन का फॉर्मूला लगा के सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया 21092, सिग्मा एफ आया 726। ये आ गया मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला आप किस तरह करते हैं, जो सबसे हमारे पास हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। इधर ऊपर आए, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 208। आपने ये वाला टेबल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारा ये चीज आपके पास आ जाएगी। जब ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास FM होगा, ये F1 होगा, ये F2 होगा। F1 176 होगा, F2 173 होगा। H आपने इन दोनों क्लासेस का डिस्टेंस लेना है। और L हमारे पास क्या होती है, जो क्लास हम सिलेक्ट करेंगे। ये क्लास हम सिलेक्ट करेंगे तो लोअर क्लास लिमिट इसकी 24.5 है, 24.5 आएगी आपके पास। सारा कुछ फॉर्मूले में पुट किया, आपके पास मोड आ गया। फिर आपने S निकाल लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सिंपली उसी तरह अब आपके पास है ब्रिसेनियन मेजर ऑफ स्क्यूनेस। ये होती है मीन माइनस मोड ओवर एस। तो मीन में से मोड को माइनस करके एस पे डिवाइड कर दें, आपके पास 0.3 आ जाएगा। ये मीडियन आ गया, आपने निकाल लेना है। इसका सेकंड पार्ट जो आपने बाउली पर्सन मेथड निकालना है, मीडियन निकाल लेना है, जिस तरह सिंपली हम निकालते रहे हैं। उसका फॉर्मूला लगा लेना है। फर्स्ट क्वार्टाइल आपने निकाल लेना है, थर्ड क्वार्टाइल आपने निकाल लेना है। तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है, हमारे पास Q1 प्लस Q3 माइनस 2 मीडियन ओवर फॉर्मूले में पुट की और आंसर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है 4.48। 4.48 में फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकालनी है अबाउट द मीन। सेम वही मेथड है जो आप ऊपर यूज करते रहे हैं। यहाँ से β1 एंड β2 निकाल लिया आपने। यहाँ पे ये पॉजिटिवली स्क्यूड हमारे पास होगी, क्योंकि जो है देखिए यहाँ पे ये 2.66 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो है 3 है, लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं है। सो प्लेटेकर्टिक होगी क्योंकि लेस देन 3 है, और स्लाइटली जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड हमारे पास होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं 4.49 पे। क्वेश्चन नंबर 4.49 बुक से देखिए हमारे पास क्या है। 4.49 में सारी नेसेसरी कैलकुलेशन आपके पास गिवन है। यहाँ पे x इक्वल टू 10 प्लस 5 u गिवन है। x बार ले लें, यहाँ पे भी u बार आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, अगर हम यहाँ पे मीन लेते हैं ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ मीन आ जाता है। तो u हमारे पास u बार इक्वल होता है सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ के। सिग्मा एफ यू की वैल्यू पुट करें, सिग्मा एफ की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ से सेम इस पे कैलकुलेशन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 8.16। M1 M2 M3 डायगी सारा कुछ निकाल लेना है। मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ये यहाँ पे u के साथ गिवन है, तो आपने वेरिएंस निकाल लेना है, ठीक है। M2 जो है हमारे पास इक्वल टू वेरिएंस के भी होता है। आपने सेकंड मूवमेंट निकाल लेनी है, थर्ड मूवमेंट निकाल लेनी है। आपने क्या करना है, फोर्थ मूवमेंट निकाली, B1 B2 निकालिया। सिमिलरली आपने इस पे आ जाना है।
इसके बी पार्ट पे सेम एज इट इज है, जैसे आपने ऊपर किया है उसी तरह आपने मोमेंट्स निकाल लेनी है, B1 निकाल लेना है, B2 निकाल लेना है। नेक्स्ट है इसके पार्ट में हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेना है। S को x बार पे डिवाइड किया है, ठीक है। S हमारे पास क्या होता है, ये देखें मीन जो होता है हमारे पास, सिमिलरली B के लिए आपने निकाल लेना है। देखें इसका मीन जो है M2 होता है वो इक्विवेलेंट टू वेरिएंस के भी होता है। मीन आप ऊपर निकाल चुके हैं तो S को x बार पे डिवाइड करें, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लें आप। इसी तरह इसके देखें सेकंड पार्ट है अ डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन जो है M3 नेगेटिव है, विल बी नेगेटिवली स्क्यूड, तो हम कहेंगे ये नेगेटिवली स्क्यूड है। यहाँ पे M3 देखें ये आया है, सो इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन B1 जो है वो 0 आई है, B2 3 आया है, विल बी मेसोकर्टिक, ये इक्विवेलेंट टू 3 आ गया तो मेसोकर्टिक है, ठीक है हमारे पास। इसके बाद आ जाते हैं 4.50 पे, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी अ मेसोकर्टिक, हमारे पास मेसोकर्टिक के लिए B3 जो है वो इक्विवेलेंट टू 0 पे होना चाहिए। इसी तरह हमने मोमेंट्स निकाल लेनी है, मोमेंट्स की वैल्यू निकाल के B3 निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट टू 3 की जगह तो हम कहेंगे मेसोकर्टिक है। M2 निकाल लें यहाँ से। इस क्वेश्चन में हमारे पास M4 गिवन है 24.3, M4 ओवर ये आ गया इक्विवेलेंट टू B3 हमारे पास 3 होना चाहिए अगर मेसोकर्टिक है। B3 की जगह 3 पुट किया, M4 हमारे पास 243 आ गया। हमने M2 निकालना है, M2 यहीं पे रहेगा, 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M2 के 243/3 आ गया इक्विवेलेंट टू 81। आप इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, आप इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, M2 इक्विवेलेंट टू 9 आ जाएगा आपके पास। हेंस द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। M2 हमारे पास S स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा है कि जो सेकंड मूवमेंट होती है वो इक्विवेलेंट टू S स्क्वायर को होता है, तो आपने S निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ऐसा आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास इसके बी पार्ट में आपने कैलकुलेट किया है मूवमेंट्स, सेम ये सारा डाटा आपके पास सामने गिवन है, 4.51 है। आगे नेक्स्ट है हमारे पास बी द फर्स्ट केस, ये सारा डाटा आपके पास गिवन है। हाउ मेनी कंक्लूजन, आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक है, ठीक है, जो सेकंड पार्ट में ये मेसोकर्टिक नहीं है, और फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्लेटेकर्टिक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर ये ग्रेटर देन 3 हो तो लेप्टोकर्टिक होता है, अगर ये इक्विवेलेंट टू 3 हो तो मेसोकर्टिक होता है, और अगर लेस देन 3 हो तो प्लेटेकर्टिक होता है। आप B2 को देखते हैं, ठीक है, B2 पे आप ये रिजल्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट 4.51 के बी पार्ट है, आपने लेप्टोकर्टिक बताना है तो ये ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। यहाँ से M4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर इक्वल टू 3 है, अगर ये मेसोकर्टिक है तो ये इक्वल टू 3 है। 625 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, M4 की वैल्यू आ जाएगी। और प्लेटेकर्टिक के लिए लेस देन 3 है, 625 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा ये चैप्टर यहीं तक था। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम कौन सा चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करें, आपके कमेंट मुझे हेल्प करेंगे बताने में। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जिन्हें इनकी जरूरत है, जिनके लिए चैनल स्टार्ट किया गया है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।